Hello friends. So to start with another technique which is similar to RFLP but little bit different in a way that in restriction fragment length polymorphism we can use genomic DNA as a template for the digestion and also PCR product also. But here in this technique, that is RAPD. So if we define this technique, that is random amplified polymorphic DNA PCR. So RAPD PCR, this is random amplified polymorphic DNA PCR which is similar to RFLP, but RFLP में हमने क्या यूज किया था, जीनोमिक डीएनए भी हम यूज कर सकते हैं और पीसीआर भी यूज कर सकते हैं। पीसीआर प्रोडक्ट को भी हम RFLP के थ्रू उनका पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी कर सकते हैं। बट इन दिस टेक्निक वी कैन यूज ओनली PCR और वी हैव टू डू PCR एज ए इनिशियल स्टेप। तो हम जैसे इसका नाम बता रहा है रैंडम एम्पलीफाइड मीन्स वी हैव टू एम्पलीफाई योर टेम्पलेट फर्स्ट। The first step is to amplify your template DNA, and there is a process of amplification which is random. That means that what it means you have to use random primers. आपने इसमें क्या करना है, रैंडम प्राइमर्स लेने हैं। रैंडम प्राइमर्स क्या होते हैं, दीज आर हेक्सामर्स। रैंडम प्राइमर्स क्या होते हैं, दीज आर हेक्सामर्स। और ये बहुत सारी जो आपके ATGC के जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्राइमर सीक्वेंसेस आपके पास बन जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जहां सपोज दिस इज योर टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट, तो आपका रैंडम प्राइमर जहां पे भी उसका कॉम्प्लीमेंटैरिटी मिलेगी वो क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। And because of this random primers, ये random primer randomly bind कर रहे हैं, so you will have random products। आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे different fragment के different length के आपके पास क्या हो जाएंगे, PCR प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे। So this is random amplification। आपने कोई टारगेट स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइन नहीं किए, आपने क्या किया, रैंडम प्राइमर यूज किए और अपने टेम्पलेट को एम्पलीफाई कर दिया। सो रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आएगा, सो हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म को हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं कैसे इसमें जो रैंडम एम्पलीफिकेशन है। सपोज यू हैव, ये आपके पास फादर का डीएनए है एंड दिस इज योर मदर्स डीएनए। अब आपने रैंडम प्राइमर यूज किए एंड और उनको जेल पे रन किया। जब आप रैंडम प्राइमर यूज कर रहे हो और जेल पे रन कर रहे हो, सो यू विल हैव लाइक दिस। आपके पास जो एग्रोस जेल का पैटर्न होगा वो इस तरह से आपको फादर के लिए दिखेगा। वहीं पे जब आपने रैंडम प्राइमर यूज किए तो मदर के लिए आपको पैटर्न दिखेगा, कुछ बैंड मैच करेंगे बट कुछ बैंड जो है वो मैच नहीं करेंगे, राइट। तो ये आपका क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म किसमें होगा, जो आपने रैंडम प्राइमर यूज करके जो एम्पलीफाई किया उसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो जनरेट होगा, डिफरेंट लेंथ के आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। और ये जो पॉलीमॉर्फिक डीएनए है जब आप जेल पे उसको देखोगे, सो यू विल फाइंड देयर इज ए डिफरेंस और देयर इज ए पॉलीमॉर्फिज्म इन द पैटर्न। बट अगर आप वहीं पे आप इनके जो आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग्स होंगे या चिल्ड्रन होंगे, किड्स होंगे, उनके अगर आप पैटर्न देखोगे तो जो बेबी होगा उसका पैटर्न क्या होगा, कुछ बैंड मदर के साथ मैच करेंगे, कुछ फादर के साथ मैच करेंगे, कुछ यूनिक होंगे, इस तरह से। सो जो ये आपका फादर का है, ये मदर का है और ये आपका सन का है। सो यू हैव सम random pattern
बिकॉज ऑफ रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए पीसीआर। तो इस पीसीआर में क्या होगा, आपके पास एक फादर का एक पैटर्न आएगा, मदर का एक पैटर्न है, और उसके जो बच्चे हैं आगे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका एक पैटर्न आएगा। जो ऑफस्प्रिंग है उनके कुछ पैटर्न फादर के साथ मैच करेंगे, कुछ मदर के साथ करेंगे, और कुछ क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो दिस इज अ टेक्निक विच इज वाइडली यूज्ड फॉर, आपको पता चल गया होगा ये अंडरस्टैंड करने से कि कहाँ इसकी यूटिलिटी है। दिस पीसीआर इज यूज्ड इन योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज है, फॉरेंसिक एनालिसिस में इसका यूज है, आपके जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक का यूज करा जाता है, और प्लांट ब्रीडिंग में भी इसका यूज होता है। तो जहाँ पे भी प्लांट प्रोडक्ट्स देखे जाते हैं कि ये इन आपका जो प्रोडक्ट है विच इज हाइब्रिड और विच इज सेम टू द ओरिजिनल प्लांट्स, तो वो भी इस टेक्निक के थ्रू देखा जा सकता है। और दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर मार्कर्स। तो मॉलिक्यूलर मार्कर बनाने के लिए भी ये टेक्निक जो है वो यूटिलाइज करी जाती है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास यू हैव अ फिंगरप्रिंट फॉर योर फादर, फिंगरप्रिंट फॉर मदर, एंड फिंगरप्रिंट फॉर योर for their kids or their children. So this is the technique which is used in the forensic analysis. अब इसकी यूटिलिटी और एडवांटेजेस क्या है, ये टेक्निक क्या है, बहुत फास्ट है। कैसे फास्ट है, आपको डाइजेशन नहीं लगाना, आपको स्टार एक्टिविटी का कोई डर नहीं है इसमें, बिकॉज यू डोंट हैव टू डाइजेस्ट विद सम एंजाइम्स। आपने क्या किया, रैंडम प्राइमर यूज किया एंड यू हैव एम्पलीफाइड और जनरेटेड डिफरेंट लेंथ के आपने डीएनए फ्रैगमेंट लर्न किए, और उसके बाद आपने सिंपल एक जेल रन कर दिया, सिंपल। और इसमें आप बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स पे एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे यू कैन स्टडी, और इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज आपको नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इस टेक्निक का ये है, यू डोंट हैव टू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ एनी हॉटस्पॉट और एनी साइट और एनी टारगेट साइट। जैसे हमें डिस्ट्रक्शन फ्रैगमेंट लेंथ में क्या चाहिए था, हमें हॉटस्पॉट का पता होना चाहिए वाइल्ड और म्यूटेंट बनाने के लिए, वी शुड नो द सीक्वेंस आल्सो, बट इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। आपने एक पैटर्न देखना है एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ योर पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉलीमॉर्फिक डीएनए फ्रैगमेंट्स। आपके इसमें सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है। बट इसमें एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये आता है कि कई बार जो फ्रैगमेंट जनरेट होता है उनका जो पॉलीमॉर्फिज्म है इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज, क्योंकि उसमें आपको क्या चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, क्योंकि कई बार पैटर्न इतना डिफरेंट आता है बिकॉज ऑफ रैंडम एम्पलीफिकेशन कि आप यू कैन नॉट कोरिलेट विद योर लाइक इफ यू वांट टू गो विद सम क्रिमिनल केसेस और समथिंग लाइक दैट, तो आपको वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो और दूसरा ये चीज है, suppose if we are looking for some hotspot or some wild and mutant cases, तो उसमें हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशंस को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंड है, होमोजाइगस है तो एक पोजीशन पे आ रहा है, सो यू कैन नॉट से कि यस इट इज ऑफ पर्टिकुलर टाइप। सो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। और तीसरा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही लो है। जैसे सपोज रेजोल्यूशन क्या कहेंगे हम, और जो इसका जो हम जैसे हम बोलते हैं कि ये आपके लैब टू लैब वेरिएशन नहीं होगा, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आपके लैब टू लैब वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द टेस्ट इज वेरी वेरी लो। तो उसकी वजह से दिस टेक्निक इज नॉट वेरी पॉपुलर इन द फॉर द रिसर्च पर्पस और फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। तो हमने क्या देखा, दिस टेक्निक इज वेरी वेरी इट इज रैपिड, easy, and we don't need any prior knowledge of sequence and we can perform, ज़्यादा expertise नहीं चाहिए, it is not very long procedure as RFLP, simple PCR लगाना है, जेल पे रन करना है and then we have to analyze. But the problem is इसका जो reproducibility है टेस्ट की वो बहुत ही low है. So like that we should know the difference between RAPG and your RFLP. RFLP में हमें क्या चाहिए, prior sequence knowledge चाहिए, but that is most commonly used technique in research as well as in diagnostic purpose. So this is all about RAPD technique. Thank you.